बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ थर्ड ईयर पोल साइंस, अस्सलाम वालेकुम। हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है दी स्टेट यानी रियासत। रियासत का मफ़हूम और तारीफ़ मैंने आपको साबका लेक्चर में बता दी थी। आज हम देखते हैं रियासत के लाज़मी अनासिर कौन कौन से हैं। ये लाज़मी अनासिर पहले आपने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। जिन्होंने एफ़ए में सिविक्स पढ़ी है उनको यकीनन बहुत अच्छी तरह से पता है। आबादी, इलाका, हकूमत और इक़्तिदार आला, ये रियासत के 4 लाज़मी अनासिर हैं। और दुनिया की किसी भी रियासत में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, रियासत के अनासर तरकीबी लाज़मी अनासर यही 4 ही हैं। जहाँ ये 4 अनासर पूरे होंगे वहाँ उस इलाके को आप रियासत का नाम दे सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले हमने देखना है आबादी के बारे में। आबादी रियासत का लाज़मी अंसर है। आबादी के बग़ैर रियासत वजूद में ही नहीं आ सकती। ज़ाहिर है कि रियासत जो है वो इंसानी इदारा है और इंसानों के बग़ैर इसके वजूद का हम तसव्वुर नहीं कर सकते। अगली जो बात है वो ये है कि आबादी की तादाद के बारे में कोई हतमी असूल मुकर्रर नहीं है कि रियासत की आबादी कितनी होनी चाहिए। अब अगर हम माजी में जाएं, बहुत पीछे जाएं, तो अफलातून और रूसो जैसे मुफक्किरीन ने अपनी आरा दी। अफलातून ने, जैसा कि मैंने मेंशन कर दिया, या आपने लाजमी अच्छी तरह से याद भी करना है, इसको मिक्सअप नहीं करना। और इसको क्वेश्चन का आंसर देते हुए जो है वो इसको मेंशन करना ना भूलिएगा कि अफलातून ने कहा 50-40 अफराद पर मुश्तमिल रियासत बेहतरीन और मिसाली रियासत होगी। रूसो कहता है कि रियासत में अफराद की तादाद की हद 10,000 तक होनी चाहिए। जो अरस्तू है वो ये कहता है कि रियासत की आबादी ना तो इतनी कम हो कि अपनी ज़रूरियात पूरी ना कर सके और ना इतनी ज़्यादा हो कि इंतज़ामी मसाइल पैदा हों। अब ये एक अमूमी असूल उसने मुतय्यन कर दिया अरस्तू ने। लेकिन अगर हम आज की जदीद दौर की रियासतों को देखते हैं तो आबादी की आजकल कोई हद मुकर्रर नहीं है। एक तरफ अगर आप देखें चीन है और भारत है जिनकी आबादी 1 अरब से तजावुज़ कर गई है। मैंने लिख दिया है कि कितनी कितनी आबादी है। चीन की 1 अरब 30 करोड़, भारत की 1 अरब 10 करोड़ है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि इतनी बड़ी बड़ी आबादी वाली रियासतें हों। मनाको की आबादी तकरीबन 32,000, सान मरनियो की आबादी 27,000 के करीब है। तो आबादी के लिहाज से दुनिया की सबसे छोटी रियासत वेटिकन सिटी है जिसकी आबादी 890 अफराद पर मुश्तमिल है। तो अब फिर क्या असूल हम निकाल सकते हैं कि आबादी कितनी होनी चाहिए। तो होना ये चाहिए कि अगर रियासत का इलाका ज़्यादा हो तो आबादी भी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो आबादी उस रियासत के वसाइल को बरूए कार ला सके और ज़रूरत पड़ने पर उसका मौसर दिफा भी कर सके। अगर रियासत का इलाका कम हो तो आबादी भी कम होनी चाहिए ताकि इस बात के वसाइल उन लोगों के लिए जो है रियासत के वसाइल पूरे भी हों और वो लोग खुशहाल ज़िंदगी भी गुजार सकें। तो रियासत की आबादी उसके वसाइल के मुताबिक होनी चाहिए। और अगली बात जो आपने मेंशन करनी है लाजमी कि आबादी की क्वांटिटी यानी मिकदार की बजाय अगर क्वालिटी पे तवज्जो दी जाए तो हम देखें कि जहाँ क्वालिटी बेहतरीन होती है और क्वांटिटी कम भी हो तो वो मुल्क तरक्की करते हैं और खुशहाल होते हैं। तो तालीम याफ्ता, मेहनती और हुनरमंद अफराद मुल्क व कौम को अरूज की बुलंदियों पर ले जाते हैं। तो शहरियों की जो हुनरमंदी है और उसकी तालीम पे भी तवज्जो देना ज़रूरी है। उसके बाद नंबर 2 पे देखें इलाका या टेरिटरी। इलाका भी रियासत का लाजमी अंसर है। इसके बग़ैर भी हम रियासत का तसव्वुर नहीं कर सकते। आबादी की तरह इलाके की वुसअत का कोई असूल मुकर्रर नहीं है। दुनिया में चीन, भारत, काज़किस्तान जैसी वसी व अरीज़ रियासतें भी हैं। फिर आप देखें अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया जैसी रियासतें भी बहुत बड़ी हैं। दुनिया की सबसे छोटी रियासत वेटिकन सिटी है जिसका रकबा 0.41 मुरबा किलोमीटर है, जबकि चीन का, अमेरिका का, ब्राज़ील का रकबा बहुत ज़्यादा है। तो बहुत छोटे रकबे की रियासतें भी मौजूद हैं आजकल जदीद रियासतों में और बड़े रकबे वाली भी रियासतें मौजूद हैं। अरस्तू का ख़याल था कि बेहतरीन रियासत वो है जिसके एक सिरे पर खड़े होकर दूसरे सिरे को देखा जा सके। रूसो भी रियासत के महदूद इलाके के हक़ में था, लेकिन मौजूदा दौर में दानिश्वर रियासतों के वसी इलाके के हामी हैं
کیونکہ یہ اٹل حقیقت ہے کہ ریاست کی وسعت اس کی طاقت کا باعث بنتی ہے۔ اگر علاقہ وسیع ہو تو ظاہر ہے کہ وسائل بھی زیادہ ہوں گے اور ان وسائل کو کام میں لا کر ریاست کی طاقت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ علاقے کے اندر آپ نے ٹریشکے کے بارے میں ضرور لکھنا ہے کہ وہ کہتا ہے ریاست ایک قوت ہے جس کا چھوٹا ہونا گناہ ہے۔ تو ایک اور بھی چیز مینشن کرنا بہت ضروری ہے کہ علاقے سے مراد صرف زمینی علاقہ نہیں ہوتا، بلکہ اس میں پہاڑ، دریا، سمندر اور ہوائی علاقہ بھی شامل ہوتا ہے۔ متعلقہ ریاست کی مرضی کے بغیر کوئی دوسرا ملک اس کی علاقائی، سمندری حدود اور بحری حدود میں جو ہے نقل و حرکت نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ دیکھیں، حکومت کا پوائنٹ ہے۔ حکومت ریاست کا تیسرا لازمی اور ضروری عنصر ہے جس کے بغیر ریاست وجود میں نہیں آ سکتی۔ اگر کسی مخصوص علاقے میں لوگ آباد ہیں لیکن ان کے درمیان نظم و ضبط قائم کرنے والا عنصر یعنی حکومت موجود نہیں ہے تو وہ آبادی جس کے پاس علاقہ بھی ہے وہ ریاست نہیں کہلا سکتی۔ ریاست کا انتظام حکومت ہی کرتی ہے جس کے 3 شعبے ہیں: مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ۔ مقننہ قانون بناتی ہے، انتظامیہ اس قانون کو نافذ کرتی ہے اور عدلیہ اس قانون کے مطابق انصاف کرتی ہے۔ حکومت کی دنیا بھر میں کئی اقسام پائی جاتی ہیں، جیسے بادشاہت، آمریت، جمہوریت۔ جمہوریت میں پارلیمانی اور صدارتی نظام ہے جس کی تفصیل آپ اسی سلیبس میں آگے جا کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ دیکھیں، حاکمیت یا اقتدار اعلیٰ ریاست کا چوتھا لازمی عنصر ہے۔ اقتدار اعلیٰ ریاست کا وہ اعلیٰ اور برتر اختیار ہے جس کی بدولت وہ داخلی طور پر تمام افراد اور اداروں پر فوقیت حاصل کرتی ہے اور ان پر اپنا حکم چلاتی ہے، اور اسی برتر اختیار کی وجہ سے وہ اپنے معاملات میں ہر قسم کے اندرونی اور بیرونی دباؤ میں آزاد ہوتی ہے۔ تو اس کو آپ اس کے 2 پہلو بیان کریں گے، ایک اندرونی اقتدار اعلیٰ اور بیرونی اقتدار اعلیٰ۔ اندرونی اقتدار اعلیٰ سے مراد یہ ہے کہ ریاست کو ملک کے اندر واقع تمام اداروں اور افراد پر حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ حاصل ہو، اور بیرونی اقتدار اعلیٰ سے مراد یہ ہے کہ ریاست کسی بیرونی طاقت کے ماتحت یا زیر اثر نہ ہو اور اپنے معاملات میں آزاد اور خود مختار ہو۔